अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं उस्मान रहमान, आपका मैं इंस्ट्रक्टर। आज की वीडियो के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम सीखेंगे किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसको निकालने के तरीके, उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अबाउट पढ़ते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन इसकी लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले जाता है। मिसाल में एक मैट्रिक्स ए है जिसकी आपके पास है ए बी सी डी। किसी भी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का तरीका वो क्या है, मिसाल के मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू 1 ओवर ए डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर मैट्रिक्स ए का हम इनवर्स निकाल रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हैं, तो हम एडजेंट भी किसका लेंगे, ए का लेंगे, और डिटरमिनेंट भी किसका लेंगे, हम ए का लेंगे। अब दो चीजें हमने नहीं सीखी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए। क्या चीजें हमारे पास रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या, एडजेंट ऑफ ए। सेकंड रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या, ए का डिटरमिनेंट। मिसाल पर मैट्रिक्स ए है तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे और इसका एडजेंट कैसे निकालेंगे। डिटरमिनेंट हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं, क्या था कि डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या आ गया, एक आंसर आ गया किसका, ए के डिटरमिनेंट का। अब सेकंड चीज हमारे पास क्या है, एडजेंट ऑफ ए। हम एडजेंट कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजेंट है वो कैसे निकाला जाता है। 2 नंबर की डेफिनेशन भी आते हैं, उसके अलावा अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स सॉरी एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज obtained by interchanging the diagonal entries। फिर आपके पास डायगोनल एंट्रीज है उसकी जगह को चेंज कर दे, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है उसकी सिंबल को चेंज कर दे। एडजेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज। आपके पास डायगोनल एंट्रीज कौन से, देखिए आपके पास डायगोनल एंट्रीज है ए और डी। इन डायगोनल एंट्रीज की जगह को चेंज कर दें, ए की जगह पे डी और डी की जगह पे ए। क्लियर, कैसे कि जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज है उसको इंटरचेंज कर दे, उनकी जगह को, उनकी स्पेस को चेंज कर दे। ए की जगह को डी को दे दे और डी की जगह ए को दे दे। क्लियर, फर्स्ट थिंग क्या करेंगे कि डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करेंगे, उनको क्या करेंगे, प्लेस उनकी चेंज करेंगे। सेकंड चीज क्या करनी है कि आपके पास जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है, डायगोनल एंट्रीज के अलावा आपके पास जो भी एंट्रीज बचती है उसकी सिंबल को चेंज कर दे। अगर वो आपके पास पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दे, अगर वो आपके पास नेगेटिव उसको क्या करें, पॉजिटिव कर दे। अब ये आपके पास क्या पॉजिटिव है, इसको क्या कर दे, नेगेटिव, माइनस बी माइनस सी। ये आपके पास क्या आ गया, एडजेंट आ गया। क्लियर, दो चीजें रिक्वायरमेंट थी, एक एडजेंट और एक डिटरमिनेंट। दो चीजें आ गई हैं, अब इसको राइट कर सकते हैं। ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा 1 ओवर ए का डिटरमिनेंट, 1 वैसे फ्रैक्शन ए डी माइनस बी सी, डी माइनस बी माइनस सी ए। ये आपके पास क्या आ जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। सेकेंडली चीज के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए सबसे अहम चीज क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए सबसे अहम चीज का मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो, अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो इसका जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर ये जो मैट्रिक्स है सिंगुलर होता है, मतलब जीरो आता है, तो नीचे फ्रैक्शन के नीचे क्या है, जीरो है, तो इंफिनिटी आंसर देगा। इंफिनिटी का तो आपके पास कोई सोल्यूशन है नहीं अभी, तो इसका डिटरमिनेंट का नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। नॉन सिंगुलर से बात क्या है कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का जीरो के अलावा होना जरूरी है। अगर जीरो के अलावा समथिंग आंसर आएगा तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर, ये था आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का इंट्रो। उसके हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन के नाम से क्या पूछा गया है, क्वेश्चन है आपके पास ए पार्ट है, ए पार्ट विल बी इक्वल टू ए बराबर है -1 3 2 0, -1 3 2 0। सवाल को अगेन चेक कर ले ताकि कोई मिस्टेक ना हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का तरीका, ए इनवर्स 1 ओवर ए डिटरमिनेंट एडजेंट ऑफ ए। क्लियर, दो चीजें रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट, सेकंड वन एडजेंट। पहले आप क्या निकालें, डिटरमिनेंट निकालें। ये आपने प्रीवियस जो हमें लेक्चर पढ़े हैं उसके अंदर आप डिटरमिनेंट निकालना सीख चुके हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 0, -3 मल्टीप्लाई बाय 2। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -1 0 3 2 6। आंसर आपके पास आ जाएगा -6, जो कि क्या है, नॉन सिंगुलर है। -6 क्या है,
नॉन सिंगुलर है। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। नॉन सिंगुलर है तो एग्जिस्ट करता है, मतलब अर्जेंट भी निकालें। अर्जेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा आपके पास, जो आपके पास डायगोनल इंटीजर्स की जगह चेंज करते हैं, -1 की जगह पे 0 को राइट करें और 0 की जगह पे -1 पे राइट करें, -1 को। बाकी नॉन डायगोनल इंटीजर्स को सैंपल को चेंज करेंगे, -3 -2। ये आपके पास क्या आ गया है, अर्जेंट भी आ गया है। अगर आपके पास ये अर्जेंट भी आ गया और एक डिटरमिनेंट भी आ गया, आप इसको राइट कर दें। ए इनवर्स बराबर आपके पास ये फार्मूला, आपके पास अर्जेंट ऑफ ए और एक डिटरमिनेंट फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें, 1 ओवर ए डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, -6, क्लियर। और अर्जेंट की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 0 -3 -2 माइनस का 1, क्लियर। ये 1/-6 अंदर क्या हो रहा है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर 1.3 के अंदर जब आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद अ कांस्टेंट नंबर, आप ये पढ़ चुके हैं कि जो बाहर वाली एंट्री है वो मैट्रिक्स की अंदर वाली तमाम एंट्री के साथ रिस्पेक्टिवली क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। -1/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, -1/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 के साथ, -1/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ, एंड -1/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, क्लियर। जो चीजें आपस में कटती हैं उनको काट दें, जो चीज प्रोसीड होती है प्रोसीड कर, 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 आ जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 6 1 3 1 3 3 2 6, जवाब आ जाएगा पास इधर 1/2, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6, आंसर आ जाएगा पास 1/3, नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर आ जाएगा 1/6। अपनी की बुक से चेक कर लें कि आपने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट निकाला है नहीं निकाला। आपके पास आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हम आते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ। बी के आपके पास जो वैल्यूज दे रखी हैं वो है जी बी बराबर है 1 2 -3 -5, ठीक है, 1 2 -3 -5। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखें, इसका डिटरमिनेंट निकालें, बी 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 के साथ, नेगेटिव फार्मूले के मुताबिक 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 के साथ, -5 नेगेटिव पॉजिटिव 2 3 6, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे, 6 में से 5 गया 1, जमा का है कि नफी का है, जमा का है, क्योंकि जो बड़ी जो वैल्यू है, बड़ी जो नंबर है वो 6 है, 6 के साथ क्या जमा है, तो आप सैंपल क्या लगाएंगे, पॉजिटिव जमा के लगाएंगे। सेकंड वन क्या निकालेंगे, आप अर्जेंट निकालेंगे, अर्जेंट ऑफ बी। अर्जेंट का आपने क्या तरीका सीखा है कि जो डायगोनल एंट्रीज है उसको क्या करें, इंटरचेंज, मतलब उनकी जगह को चेंज करें, 1 की जगह पे -5 और -5 की जगह पे 1, क्लियर। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है, जो बाकी एंट्रीज जो बनती है उसकी सिंबल चेंज करें, 2 पॉजिटिव का नेगेटिव का हो जाएगा, 3 नेगेटिव का पॉजिटिव का हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद ये राइट कर दें इसको, किसका निकालना है, बी का निकालना, तो बी इनवर्स किसके बराबर होगा, 1 ओवर बी का डिटरमिनेंट इनटू अर्जेंट ऑफ बी। जिस मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लिकेशन इनवर्स निकालेंगे उसी का आपने अर्जेंट राइट करना है, 1 ओवर 1 बन जाएगा, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 -2 3 1। अब आप ये रूल सीख चुके हैं कि 1/1 होता है, किसी भी नंबर के नीचे अगर फ्रैक्शन आ जाए, किसी भी नंबर के नीचे जो फ्रैक्शन है 1 हो तो उसका 1 ही कंसीडर करते हैं, और 1 ही है, 1/1 क्या हो जाएगा, 1 अंदर वाले किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या रहेगा, उसका जो आंसर रहता है उस वैसे का वैसा ही रहेगा। मतलब जब 1/1 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वही आ जाएगा जो अवेलेबल होगा, -5 -2 -3 एंड 1, जो हमारे पास की बुक के मुताबिक बिल्कुल करेक्ट है। ये था पार्ट नंबर बी को सॉल्व करना। उसके बाद हम सी को देखते हैं कि सी को कैसे सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स सी बराबर आपके पास किसके पास है, मैट्रिक्स सी की जो वैल्यू है वो है जी -2 6 3 -9। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इससे डिटरमिनेंट निकालेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय -9 -6 मल्टीप्लाई बाय 3, -2 -9 क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव पॉजिटिव का 18 -6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 -18 इज इक्वल टू 0, जो कि क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपके पास 0 आता है तो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर किसी कोई भी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है सिंगुलर, आप इधर लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 0, सो सॉल्यूशन हैज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है वो 0 है, मैट्रिक्स जो सिंगुलर मैट्रिक्स है इसीलिए उसका सॉल्यूशन नहीं है।
अब पार्ट नंबर डी की तरफ आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले जब आप डिटरमिनेंट्स का किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेंट से पहले आप क्या करें, उसका डिटरमिनेंट चेक करें। अगर डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर आता है तो उसको आप मजीद सॉल्व करें। अगर वो सिंगुलर आता है आप इधर राइट कर देंगे दिस क्वेश्चन या दिस मैट्रिक्स हैज नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसका जो डिटरमिनेंट निकला वो क्या है, 0 निकला। डी की तरफ आते हैं। डी के अंदर हमसे क्या पूछा गया है, डी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है और थोड़ा सा टिपिकल भी है, क्योंकि इसके अंदर फ्रैक्शंस वाली यूज हुई है। 1/2, 3/4, 1, 2। लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले तो देखते हैं डी इनवर्स होता क्या है। 1/d का डिटरमिनेंट और एडजेंट ऑफ डी। क्लियर? क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा इसलिए पहले ही रेज कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालूं, उसका डिटरमिनेंट। डायगोनलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूं। 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, नेगेटिव 3/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। अब ये देखें, ये dx है डिनोमिनेटर, ये नोमिनेटर है। 1 to the 2 और 2 नीचे, 2 से 2 क्या हो जाएगा इधर कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस ये 3/4 बन जाएगा। क्लियर? अब किसी भी नंबर के नीचे अगर फ्रैक्शन के नीचे मैं 1 लगा दूं, किसी भी नंबर की जो dx है डिनोमिनेटर जहां 1 लगा दूं, इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्रीवियस छोटी क्लासेस के अंदर हम मिडिल क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 1 और 4 का आप एलसीएम लेके आता है 4 आता है। क्लियर? उसके बाद जी अब 1 को पहले क्या किया जाता है, 4 पे डिवाइड किया जाता है। 1 4 पे कितना डिवाइड होता है, 4 टाइम होता है। फिर जो आपके पास आंसर आता है उसके ऊपर क्या किया जाता है, एनएस मल्टीप्लाई किया जाता है। या आप ऐसे भी कहते हैं 1 4 को 4 टाइम, 4 1 4। क्लियर? या अगर आप इस फ्रैक्शन वाले चक्कर से बाहर निकल के इसको समझना चाहते हैं तो आप क्या करें, अगर किसी नंबर के नीचे आपके पास फ्रैक्शन अवेलेबल ना हो तो आप उस नंबर को डायरेक्टली क्या करवा दे, एलसीएम से ज़रब करके ऊपर लिख दें। क्लियर? फिर जी इधर का dx है उसको इससे डिवाइड करवाएंगे, 4 डिवाइड हो जाएगा 4 पे कितनी टाइम, 4/4 1 टाइम। ठीक है? 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 4 - 3 आपके पास आंसर क्या आता है, आपको समझाने के लिए सारा मैंने मेंशन किया है। 4 - 3 = 1, 1/4 आपके पास क्या आ गया, ये डी का डिटरमिनेंट। क्लियर? उसके बाद आप क्या निकालेंगे, इसका एडजेंट निकालेंगे, एडजेंट ऑफ डी। एडजेंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायगोनलिटीज है उसकी जगह को चेंज करें। 1/2 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 1/2। चलिए 3/4 पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव कर दे, नेगेटिव का 3/4। 1 पॉजिटिव है, इसको भी नेगेटिव का 1 कर दे। आपके पास क्या आ गया, एडजेंट भी आ गया। आपने एडजेंट भी निकाल लिया और क्या डिटरमिनेंट भी निकाल लिया। उसके बाद आपके पास फॉर्मूला क्या है, डी इनवर्स 1/d का डिटरमिनेंट एडजेंट ऑफ डी। इस फॉर्मूले के अंदर आप ये वाली वैल्यूज को पुट करते हैं। अब डी का डिटरमिनेंट आपने क्या निकाला है, 1/4। क्लियर? एडजेंट क्या निकाला आपने, 2 - 3/4 -1 और 1/2। अगेन चेक कर लें, करेक्ट लिखा है, लिख दिया जी। अब ये थोड़ा सा लॉजिक समझने का है, क्या है 1 × 1/4 ऐसे। अब ये थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट समझा रहा हूं। ये 1 है, इसकी जगह मैं 1 लगा दूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ए का नाम दे दूं, इसको मैं बी का नाम दे दूं, इसको मैं सी का नाम दे दूं, इसको मैं डी का नाम दे दूं, दोनों कंसेप्ट कर करवाता हूं। तो ये a/b तकसीम c/d लिख सकता हूं कि जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन को मैं एज डिवीजन राइट कर सकता हूं, a/b मल्टीप्लाई d/c। जब फ्रैक्शन को या फिर डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है तो वो जो इंक्रीज होती है फ्रैक्शन वो रेसिप्रोकल ले आता है। जब डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन वाले रूल के अंदर लिखते हैं तो उसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब जो नीचे चीज अवेलेबल होती है वो ऊपर और जो ऊपर होती है वो नीचे अवेलेबल हो जाती है। तो आंसर आपके पास क्या आता है, AD/BC आपके पास आंसर आ जाता है। आप इसको AD/BC के तौर पर भी कर सकते हैं, या इसको आप पहले बेटे का नाम दे दें, इसको दूसरे का, इसको तीसरे का, इसको चौथे का। तो अगर पहला मल्टीप्लाई होता है तीसरे के साथ और दूसरा मल्टीप्लाई होता है, सॉरी पहला मल्टीप्लाई होता है आपके पास चौथे के साथ और दूसरा मल्टीप्लाई होता है तीसरे के साथ। क्लियर? एक तो ये रूल है, मतलब जो 4 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ और ये क्या जाएगा 4/1 हो जाएगा। एक तो ये रूल है। सेकेंडली अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं होता तो इसको आप ऐसे लिख लेगा, आपको समझाने के लिए ऐड कर रहा हूं। 1 तकसीम 1/4 लिख सकता हूं इसको,
फ्रैक्शन या तकसीम लगा दिया, फिर 1/4 लिख दिया। इसको जब रेसिप्रोकल लूंगा तो वो जो dx होगा वो nx की जगह पे, मतलब नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर nx के नोमीटर की जगह पे और नोमीटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर की जगह पे, तो ये क्या बन जाएगा 4/1 जो बराबर होता है 4 के। क्लियर कि मैं 1/1/4 की निकाल सकता हूं, डायरेक्ट 4 लिख सकता हूं। यहां तक क्लियर? ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर करवाने के लिए लिखा था मैंने, इसका सवाल से कोई ताल्लुक नहीं था। 2 - 3/4 - 1/2। पहले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स से बाहर कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता है, वो कांस्टेंट नंबर मैट्रिक्स के अंदर तमाम अवेलेबल जो यूनिटीज है रिस्पेक्टिवली उससे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई किस हो जाएगा 2 के साथ, 4 मल्टीप्लाई होगा -3/4 के साथ, 4 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, 4 मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ। क्लियर? 4 मल्टीप्लाई 2 आंसर 8, 4 से 4 कैंसल, -3, 4 - 4, 4 मल्टीप्लाई माइनस का 4, 2 1 2 2 4। जवाब क्या रहेगा 8 - 3 -4 2। अपनी आंसर की के लास्ट में चेक कर लें कि जवाब जो है वो सेम आया है या कोई मिस्टेक तो नहीं आ चुका। आपके पास ये आंसर निकला है 8 - 3 -4 2, जो कि बिल्कुल और एक्यूरेट करेक्ट है। हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन के अंदर, पहले तो हमने क्या किया, उसका डिटरमिनेंट निकाला। डिटरमिनेंट के अंदर हमने जो न्यू कंसेप्ट सीखा इस क्वेश्चन के अंदर, हमने एलसीएम निकालना सीखा कि एलसीएम का और दो फ्रैक्शंस को, सिंपल नंबर्स को तो सब्ट्रैक्शन या फिर ऐड करना बिल्कुल इजी होता है। फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए आप एलसीएम का सहारा लेते हैं कि एलसीएम के थ्रू आप कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शंस को मैंने आपको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सिखाया। ऐड करने का भी सेम प्रोसेस है, सब्ट्रैक्ट करने का भी सेम प्रोसेस है। उसके बाद मैंने आपको अर्जेंट लेना सिखाया। अर्जेंट लेने के बाद जो छोटा सा कंसेप्ट है ये वाला, ये फ्रैक्शंस वाला, क्या फ्रैक्शंस वाले कंसेप्ट में ना हो जाए। फ्रैक्शन वाले कंसेप्ट को समझाने के लिए आपको मैंने रफ वर्क के तौर पे आपको सारी डिटेल समझाई। फ्रैक्शंस को एनएक्स और डीएक्स का कंसेप्ट दिया, उसके बाद आपने क्या किया, उसको प्रोसीड करवाया, आपके पास प्रॉपर आंसर निकल आया। थोड़ा सा क्वेश्चन ये चेंज है बाय क्वेश्चंस की निस्बत के, इसमें थोड़ी सी फ्रैक्शंस के नंबर्स जो है, एंट्रीज जो है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर और प्रीवियस क्वेश्चन जो थे उसके जो एंट्रीज थे वो बिल्कुल कैजुअल एंट्रीज थे, न्यूमेरल्स थे। इसके अंदर आपके पास जो एंट्रीज दे रखे उसने वो फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखे, नोमीटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। इसमें आपको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी सी कंफ्यूज होगी, जो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है उसको इजी तौर पे लिखने की। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन के हवाले से या पहले वाले क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी पार्ट्स हैं उसके हवाले से आपको कोई भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप मजीद पूछा करें, कमेंट्स बॉक्स के अंदर पूछे, हमारे जो आपके पास व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है उसके अंदर पूछे, हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। या व्हाट्सएप के अलावा आप उसके चैनल के लास्ट के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया, ईमेल दिया गया, वहां मजीद पूछें। कोई भी किस्म का इशू हो तो इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपके इश्यूज कवर करवाने की। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए।